भारतीय जनता पार्टी इनसे नाराज है क्या? निर्दलीय विधायकों का इस तरह से भाजपा में किसी तरह का कार्य ना संपन्न होने के कारण उनका किसी दूसरी पार्टी की, क्या निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है? या यूं कहे बाड़मेर या शिव जैसी बड़ी विधानसभाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बागी होकर चुनाव लड़ना उनको भारी पड़ गया है? मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल बाड़मेर या मालानी में राजनीति में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। उनका लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना उनको बड़ा दिक्कत हुआ या विधानसभा में चुनाव लड़ना या जीतना उनको मुश्किल भरा काम हो गया। ये उलटफेर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि शिव का विकास कहे या बाड़मेर का विकास कहे या बायतू का विकास कहे, जनता ने उन्हें इसलिए जिताया था कि वो उनका कार्य करवा सके या उस क्षेत्र का विकास करवा सके। लेकिन मालानी में इन दिनों बहुत बड़ा गेम चेंजिंग या वो परिवर्तन दिखता नजर आ रहा है क्योंकि फिलहाल इन दिनों जो कार्य इन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं वो उनके नाम का ना होकर जो भाजपा के प्रत्याशी उनके सामने जो खड़े हुए थे उनके नाम से जो कार्य वो संपन्न होते नजर आ रहे। फिलहाल बायतू, बाड़मेर या शिव तीनों विधानसभाओं में मंत्री जोराराम द्वारा इन विधानसभाओं में एक अनुशंसा पत्र जारी किया गया जिसमें उनके जो वहां से स्थानीय विधायक है उनका नाम न होकर भाजपा प्रत्याशियों का नाम जोड़ा गया है और उनके नाम से ही ये कार्य संपन्न होते नजर आ रहे। इसके साथ ही यदि हम बात करें क्या बाड़मेर या शिव जैसी बड़ी विधानसभाओं का इस तरह से हाल रहा तो क्या विकास हो पाएगा? यदि हम बात करें शिव विधानसभा की, शिव विधानसभा में इस तरह का हाल रहा तो क्या शिव से निर्दलीय विधायक द्वारा किए गए वादे संपन्न हो सकेंगे? शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा चुनाव के दौरान तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि मैं पानी, बिजली जैसे बहुत भारी संकट को संपन्न कराऊंगा या यहाँ का विकास कराऊंगा, या उनके द्वारा किया गया वादा कि शिक्षा के स्तर में सुधार या नवीनीकरण लाऊंगा। ये सारे वादे संपन्न हो सकेंगे? क्या बाड़मेर से विधायक प्रियंका चौधरी द्वारा किए गए वादे संपन्न हो सकेंगे? उनके द्वारा पानी, बिजली, शिक्षा ये सारे वादे उनके द्वारा संपन्न हो सकेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यही रवैया रहा तो क्या इन क्षेत्रों में विकास हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि इस तरह का यदि रवैया रहा तो यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होगी और उन्हें इस बात का बहुत ही दुख होगा कि हमने इन विधायकों को चुनकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्या भारतीय जनता पार्टी इनसे नाराज है? इतनी खफा है कि उनके जो मौजूदा विधायक है उनका नाम नहीं जोड़ रही है, जो भाजपा प्रत्याशी है उनके नाम का जो है वो कार्य करवाए जा रहे हैं या अनुशंसा पत्र जारी करके उनके द्वारा या उनका नाम जोड़कर ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या जो मौजूदा विधायक है उनके द्वारा आगे का कार्य जो है वो संपन्न कराए जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम पर ऐसे ही अनुशंसा पत्र जारी कर कार्य संपन्न करवाएगी। जो विधायक है जिनको जनता ने चुना है वो कार्य न संपन्न करवा के जो प्रत्याशी है जिन्होंने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा, हारे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्य संपन्न करवा रहे हैं और जिनको जनता ने भारी बहुमत से विजयी बनाया वो इस कार्य को करने में असफल है। लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से दो नेता आपस में गरम या दोनों का व्यवहार बहुत ही इस तरह से नजर आ रहा था कि दोनों के बीच बिल्कुल ही नहीं बनती, लेकिन वो अब नरम नजर आ रहे। मैं बात कर रहा हूं बायतू से विधायक हरीश चौधरी और शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे बयान दिए कि जनता को लगता था कि इन दोनों के बीच कभी नजदीकियां नहीं होंगी या इनके व्यवहार कभी नरम नहीं होंगे। लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का 3 दिसंबर को जन्मदिन था और इस दौरान भाजपा के किसी बड़े दिग्गज या नेता का नहीं कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट आया, लेकिन बायतू विधायक है उन्होंने एक ट्वीट करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अब देखने वाली बात होगी क्या आने वाले चुनाव जैसे पंचायती राज चुनाव हो या नगर परिषद बोर्ड के हो उनमें उन दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां जो है वो बढ़ेगी? क्या निर्दलीय विधायकों का
इस तरह से भाजपा में किसी तरह का कार्य ना संपन्न होने के कारण उनका किसी दूसरी पार्टी की ओर रुख है, ये तो समय ही बताएगा। इस तरीके के जो बदलाव है ये मालानी क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभचिंतक है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बड़े नेता है या विधायक है इनका किसी दूसरी पार्टी की ओर रुख होता है कि नहीं।